परमात्म तत्व वह अनंत जीवन, वह सर्वव्यापी चैतन्य और वह सर्वोपरि सत्ता है जो इस जगत के पीछे अदृश्य रूप से काम करती है, इसका नियमन करती और नियंत्रण करती है, जिससे दृश्यमान जीवन सदैव आता है और सर्वदा आता रहेगा। इसी अनंत, असीम और अनादि ज्ञान और शक्ति के भंडार से संबंध स्थापित हो जाने से साधारण मनुष्य असाधारण बनकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम नियामक सत्ता का नियंत्रण न तोड़ें। इस संसार में जड़ और चेतन पदार्थों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित है और चेतन प्राणी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए अपने को बदलते रहते हैं। इनकी इस प्रगति को वैज्ञानिक भाषा में विकास की उपाधि दी गई है, जो आनुवांशिकी के अंतर्गत एक शोध का विषय है। पर आज तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि जीवों के विकास और उनके जड़ पदार्थों से संबंध के पीछे क्या रहस्य है। सृष्टि की इस विधि व्यवस्था को देखकर मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे क्या प्राणियों की मनोदैहिक अवस्थाएं सुदूर ग्रह नक्षत्रों के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में उथल पुथल से प्रभावित होती हैं? क्या शरीर का अंत हो जाने पर जीवन का अंत हो जाता है? क्या विचार संस्थान ही मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है? क्या चेतना ही दृश्य बनकर दिखती है? आदि व्याधि और दुखों से मुक्ति कैसे संभव है और मोक्ष का तत्व रहस्य क्या है? ज्ञान का और आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप क्या है? चित्त की शुद्धता के लक्षण क्या हैं? क्या वैराग्य भावना मनोविकारों का शमन करती है? ईश्वर अनुभूति के लिए आवश्यक ब्रह्म विद्या के तत्व क्या हैं? परमात्मा की दिव्य शक्तियों का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होता है? ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? विद्या का स्वरूप क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो सृष्टि की नियामक सत्ता और उसकी विधि व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप से हम सबके समक्ष रखती है और बताती है कि हमारे लिए श्रेष्ठ यही है कि हम उस नियामक सत्ता की आज्ञा मानें। पुस्तक के कुछ अंश। अणु अणु का मूलाधार वह परमात्म तत्व ही है। जो जीवात्मा है वही परमात्मा और जो परमात्मा है वही जीवात्मा। इस सत्य को जान लेना ही आत्मज्ञान है। प्रतीति के साथ शक्ति का अटूट संबंध है। जिसे अपने प्रति सर्वशक्तिमान की प्रतीति होती है वो सर्वशक्तिमान, और जिसे निर्बलता की प्रतीति होती है वो निर्बल बन जाता है और उसी के अनुसार उसका जीवन व्यक्त या प्रकट होता है। जीवन एक अनंत और अविच्छिन्न प्रवाह है। मन ही दृश्य वस्तु के रूप में प्रकट होता है। पदार्थ के कंपन और इंद्रियों की ग्रहण शक्ति की जो प्रतिक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क पर होती है उसी का बिंब दृश्य बनकर दिखाई देता है। मोक्ष का आनंद स्थायी, स्थिर, अक्षय, समान, अहैतुक और निशेष हुआ करता है। अज्ञान की स्थिति में कर्मों का क्रम बिगड़ जाता है। आध्यात्मिक प्रगति का मूलाधार अंतःकरण की निर्मलता है। मन की शुद्धता का प्रमुख लक्षण है निष्काम्य और प्रसाद। विचार भाव तथा क्रिया में अत्यंत सूक्ष्म ग्रहणशीलता रखते हुए सांसारिक विषयों के प्रति निरपेक्ष बने रहने का नाम वैराग्य है। आत्मनिग्रह, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। विद्या का स्वरूप है विचारणा और भावना के स्तर को
उच्च स्तरीय बनाने वाला ज्ञान, अनुभव और अभ्यास। पुस्तक के कुछ बिंदु। पहला, नियामक सत्ता का स्वरूप जाने और समझें। दूसरा, इस संसार की मर्यादा समझें। तीसरा, स्वयं को जाने, आत्मशक्ति पहचाने। चौथा, जीवन को भव्य बनाने वाली ब्रह्म विद्या।